करेंगे टीम INDIA की, जो कि मुंबई में इस वक्त इकट्ठा हुई है। तमाम नेता मुलाकात वहां पर कर रहे हैं। कल एक इनफॉर्मल सी बैठक थी, इनफॉर्मल सी मुलाकात हुई है, लेकिन आज अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान भी किया जाएगा, जिसमें कुल 11 सदस्य होंगे विभिन्न पार्टियों से, और जो लोगो है इस पूरे अलायंस का, INDIA का, उसे अनवील किया जाएगा, उसका अनावरण किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त इन पार्टियों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है वो है टिकटों का वितरण, यानी टिकटों का बंटवारा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसे सीट दी जाए, किसका उम्मीदवार होगा, कौन सी पार्टी का, इस पर फैसला लेना आसान नहीं होगा। सूत्र हमें यह भी जानकारी दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा जोर इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर है। सारी पार्टियां चाहती हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को सेटल कर दिया जाए, यानी इसको लेकर के फैसला ले लिया जाए। द मैटर इन फैक्ट वाज रेज्ड बाय आम आदमी पार्टी एंड द समाजवादी पार्टी, हु बोथ सॉट अ क्विक डिसीजन ऑन द सेम इन व्यू ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली इलेक्शन। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि स्पेशल सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल ले आए। अगर जल्दी चुनाव होगा तो सीट शेयरिंग को लेकर बाद में दिक्कत हो सकती है। डिस्कशंस वर आल्सो रिपोर्टेडली हेल्ड ऑन द पोस्ट ऑफ कन्वीनर। You raised the issue of Delhi and Punjab seat sharing. सीट शेयरिंग तो पूरे देश में ही होगी। Yes, sir. But you raised, sir. हमने कहा सब जगह होनी, सब जगह का काम होना चाहिए। अखिलेश जी बैठक कैसी रही? अखिलेश जी बैठक कैसी रही? अभी नहीं हुआ, कुछ भी जल्दी हो जाएगा। सीट शेयरिंग मांग की जल्द हो। सब जल्दी हो जाएगा। हो सकता है कि जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी और इलेक्शन मैनेजमेंट टीम पर फैसला हो जाए, और हो सकता है कि आज ही फैसला ले लिया जाए। नाउ दीस पार्टीज आर लुकिंग टू फॉर्म अ कॉमन नेशनल एजेंडा एंड डिसाइड द थीम ऑफ देयर इलेक्शन कैंपेन एंड प्रिपेयर अ जॉइंट एक्शन शेड्यूल, और इन तमाम मुद्दों पर आज के दिन गंभीर विचार विमर्श होगा। जो हमारे देश में अनेकता में एकता कहा जाता है, यूनिटी इन डिवर्सिटी कहा जाता है, कि हम विभिन्न राज्यों से आते हैं, सोच अलग हो सकती है, पर देश कहीं झुकना नहीं चाहिए। देश का मान, आन बान शान बनी रहनी चाहिए। उसके नेतृत्व में हम लोग सब काम करेंगे। देश की कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रजातंत्र हो, उन सबको साथ रखकर हम एक रणनीति बनाएंगे जो 2024 में हमें कामयाबी देगी। 28 पार्टी एक साथ मिलकर आई है और एक अलायंस बन के आई है, जो कह रही है कि हमें संविधान को बचाना है और जो बुनियादी मुद्दे हैं उसके मुद्दे लेके हमें जनता के बीच में जाना है। जैसे महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के मुद्दों को हम लेके जाने वाले, और जिसकी तैयारी आप कह रही है बिल्कुल सिर्फ पार्टीज नहीं कर रही है, तो जनता में भी अगर आप देखोगे तो एक उत्साह का वातावरण यहाँ पे दिख रहा है। और आपने कहा एजेंडे की बात, तो मुझे लगता है आज शायद लोगों और कल शायद उनका कुछ डिस्कशन होगा, और मुझे लगता है कि ऑलरेडी उनका कार्यक्रम फिक्स है जिसके ऊपर एजेंडे के ऊपर बात होगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि पटना, बेंगलोर के बाद मुंबई को ये मौका मिला, और हम ये कोशिश करेंगे कि ये मौका उनको हॉस्पिटलिटी के मामले में, स्वागत मामले में, महाराष्ट्र की एक अलग परंपरा रही है, उसमें हम लोग उसमें कायम रहे। ये तो हुई विपक्ष के नेताओं की बात, जो कि पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि एक एजेंडा हम तैयार करेंगे, 2024 में कामयाबी मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का ये कहना है कि ये जो अलायंस है इसकी ना तो कोई कॉमन मंशा है और ना ही विचारधारा। ये जो इंडी अलायंस तैयार किया है इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये सारे लोग मुंबई में आए हैं, इनका केवल एक एजेंडा है, मोदी जी को हटाओ। और ये एजेंडा क्यों है? क्योंकि सारी परिवारवादी पार्टियों की दुकानों को ताला लगाने का काम मोदी जी के कारण हो रहा है, और इसी डर से ये सारे लोग एकत्रित आए हैं। इनके पास न नेता है, न नीति है, न नियत है। इसलिए ये कितना भी प्रयास करे तब भी लोगों के मन से मोदी जी को नहीं निकाल सकते।